दिन है और कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि प्रशासन ने अगर शाम 5 बजे तक उनकी मांगे नहीं मानी तो कल बड़ा आंदोलन किया जाएगा। समिति के नेता विजय शर्मा और मदन ठाकुर का कहना है कि उनके सदस्यों के खिलाफ दर्ज किए झूठे मुकदमे वापस नहीं हुए तो प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। यह आंदोलन 11 सितंबर 2024 की तरह बड़ा और व्यापक स्तर पर होगा। इसके साथ हिंदू संगठनों ने मस्जिद में अवैध निर्माण के बाद नियमों के मुताबिक बिजली, पानी काटने और विवादित स्थलों पर गतिविधियों को रोकने की मांग उठाई है। आपको ये जानकारी दे दें कि नमाज से रोकने को लेकर हुए विवाद के बाद देवभूमि संघर्ष समिति के सदस्यों समेत 6 लोगों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। हम लोग सनातनी, हम लोग अपने बच्चों के भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग किसी के व्यक्तिगत हित की लड़ाई के लिए नहीं है। हम लोग किसी राजनीतिक दल की लड़ाई के लिए नहीं है। हम लोग किसी विशेष वर्ग की लड़ाई के लिए नहीं है। हम लोग जहां पे भी हिंदुओं का अहित होगा वहां पे मिलेंगे। हम लोग हर सनातनी की रक्षा, हर उस महिला की सुरक्षा के लिए होगी जो हमारे सनातन की है। हमारा कोई दूसरा विचार नहीं है। और ये वो ही लोग हैं जो लोग बिक चुके हैं। मैंने पहले भी कहा, वो अपने कदम पीछे खींचेंगे। कि न्यायालय ने 60 दिन का समय वक्फ बोर्ड को इस मस्जिद को तोड़ने के लिए दिया है, परंतु आज 20 दिन बीत गए। नगर निगम को ऐसा क्या मोह इस मस्जिद से है कि वो बिजली पानी काटने के आदेश नहीं दे रहा। वक्फ बोर्ड तो इस मस्जिद को तब तोड़ेगा ना जब पहले नगर निगम इसका बिजली पानी काटेगा, या फिर वक्फ बोर्ड नगर निगम को चिट्ठी लिख के भेजेगा जी हम इसको तोड़ने की इच्छा जता रहे हैं, माननीय नगर निगम आप जो है इसका बिजली पानी काट दें। तो ये नगर निगम को स्वयं काटना था इस आदेश के बाद, परंतु नगर निगम ने नहीं काटा। तीसरा जो बिंदु है कि अवैध जब डिक्लेयर कर दिया गया ये स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की गतिविधि स्वीकार नहीं है। चाहे वीरवार को भी यहाँ की बहनों ने मेमोरेंडम दिया था डीसी साहब को कि वहाँ किसी भी प्रकार की गतिविधि। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ कपिल ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कपिल, जिस तरीके से संजौली में ये विवाद का जो मुद्दा है वो और भी ज्यादा गहराता जा रहा है, क्या मांगे हैं इनकी? क्योंकि इनकी मांग जो है वो 3 दिन से लगातार जारी है। बीते 3 दिनों से ये अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से इनकी मांगे नहीं सुनी जा रही है। क्या है पूरा मुद्दा, जरा दर्शकों को विस्तार से बताइए। देखिए दिव्या, ये पिछले शुक्रवार को जब जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए आ रहे वहां पर समुदाय के लोगों को रोका जाता है। उसके बाद 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज की जाती है और उसके बाद ये जो है मामला एक बार फिर गर्माता है, क्योंकि जो देवभूमि संघर्ष समिति के लोगों पर वहां पर एफआईआर दर्ज की जाती है, जिसमें 4 महिलाएं भी शामिल थी। तो वो वहां पर विरोध उसका शुरू कर देते हैं कि वहां पर जो है अवैध मस्जिद में जाने से रोकने पर पुलिस यहाँ पर एफआईआर कर रही है, तो उस पर सवाल खड़े किए जा रहे थे। जिसके बाद आज तीसरा दिन हो गया है और आमरण अनशन पर ये लोग बैठ गए हैं, देवभूमि क्षत्रिय संगठन। और अब तो बड़े आंदोलन की यहाँ पर चेतावनी दी गई है, यानी कि कल शुक्रवार फिर से है और कल फिर से जुम्मे की नमाज अदा की जानी है। तो ऐसे में वहां पर बहुत सारे लोग नमाज अदा करने के लिए आएंगे। तो ऐसे में अब पहले ही चेतावनी दी जा चुकी है कि यहाँ पर देवभूमि क्षत्रिय संगठन द्वारा साफ कह दिया गया है कि शांति की भाषा जो है सरकार और प्रशासन को समझ नहीं आ रही है। और 2 दिन बीत गए हैं, आज तीसरा दिन है, लेकिन कोई भी उनकी सुध लेने के लिए मौके पर नहीं पहुंचा है और उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। और जो इनकी मांग है कि जो इस अवैध मस्जिद का है बिजली पानी का कनेक्शन उसको काट दिया जाए, उसको नहीं काटा जा रहा है और झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं, ये कहना है। तो ऐसे में अब कल एक बड़ा आंदोलन हो सकता है। और हमने देखा कि 2024 में भी सितंबर माह में किस तरीके का एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, जिसमें लाठीचार्ज भी हुआ था और कई लोगों पर मुकदमे भी दर्ज किए गए थे। बिल्कुल कपिल, लेकिन देखा जाए तो उसमें प्रशासन की लापरवाही भी सामने आ रही है, क्योंकि कल जुम्मे की नमाज है, कल मुस्लिम पक्ष के जो लोग हैं वो जाएंगे जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए। इनकी मांगे हैं, ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर पुलिस प्रशासन की तरफ से मांगे नहीं मानी जाती है तो दोनों पक्ष आमने सामने होंगे और उसको लेकर विवाद भी कहीं ना कहीं बढ़ सकता है। जी बिल्कुल, ये विवाद जो है बढ़ता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है, क्योंकि जो देवभूमि क्षत्रिय संगठन है और यहाँ पर जो हिंदू रक्षा मंच है वो भी उनके समर्थन में आ गया है और वो भी वहाँ पर आमरण अनशन पर जो है वो उनके साथ उनके जो अध्यक्ष है वो नजर आए। और लोग सोशल मीडिया पर भी जो है इसका लगातार विरोध कर रहे हैं, यानी कि कल एक बड़ा आंदोलन फिर से संजौली में देखने को मिल सकता है। या प्रशासन द्वारा क्या इसको लेकर तैयारियां की जाएगी और पुलिस प्रशासन लगातार जो है मौके पर वहां पर रहना होगा, क्योंकि एक बड़े बिल्कुल कपिल, पुलिस
प्रशासन को मौके पर तो रहना होगा, लेकिन इन सब के बावजूद भी कानून व्यवस्था पर भी यहां सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि हमने भी देखा कि किस तरीके से बहुत लंबे समय तक विवाद चला। इसके बाद कोर्ट की तरफ से फैसला सुना दिया गया है। कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाने के बाद भी प्रशासन कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक दबाव है या फिर कुछ कोई और वजह है? निगम आयुक्त कोर्ट द्वारा जो है इसको अवैध बताया गया, उसके बाद जो है वो जिला अदालत ने जो मस्जिद कमेटी द्वारा याचिका वहां पर लगाई गई उसको खारिज कर दिया। लेकिन अब जो ये मस्जिद कमेटी है वो हाई कोर्ट में चली गई है, तो अब हाई कोर्ट में ये जो है वो फैसला ना बाकी है कि हाई कोर्ट जो है वो भी अवैध इस मस्जिद को बताती है या फिर नहीं। और जो मस्जिद कमेटी है उन्होंने साफ कह दिया है कि जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को ले जाएंगे। तो अभी 60 दिन का जो है समय है और 60 दिनों तक जो है कोई भी वहां पर मस्जिद को तोड़ा नहीं जा सकता है जब तक ये जो मामला कोर्ट में है। तो ऐसे में प्रशासन द्वारा जी बिल्कुल, ये मामला अभी कोर्ट में है तो इस पे अभी कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती है, क्योंकि अभी अगले पक्ष के पास बहुत सारे ऑप्शन है। पहले वो हाई कोर्ट जाएंगे, अगर हाई कोर्ट से भी वही फैसला आता है तो उनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का भी ऑप्शन है। बहुत शुक्रिया कपिल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ जुड़